वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 21 जुलाई 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, 21 जुलाई 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट बेहतरीन है और मैं आप लोगों को विस्तृत जानकारी देता हूं, तो आप इस चैनल पर बने रहें और अपने साथियों को वीडियो देखने को सजेस्ट करें। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने पूर्व विधायकों और मंत्रियों के पेंशन विधेयक को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र के बारे में जानकारी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और दोस्तों गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व विधायक और मंत्रियों को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने पेंशन विधेयक को मंजूरी दे दी। अब पूर्व विधायकों और मंत्रियों को हर महीने लाखों रुपये पेंशन मिलेगी। इतना ही नहीं, कितने पूर्व विधायक और मंत्री अभी जीवित हैं इसकी पुष्टि के बाद पेंशन सूची जारी कर दी जाएगी। इस सूची में पूर्व विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री, विधानसभा के पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष, विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व उपाध्यक्ष शामिल हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बने। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ बने। महाराष्ट्र के नए पुलिस आयुक्त विवेक फणसलकर बने। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव करने की मंजूरी दी। इसके अलावा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसान नेता दिवंगत डीबी पटेल रखने की मंजूरी दी। पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्षिण नागपुर में लॉन्च हुआ। हुनर हाट का 40वां संस्करण मुंबई में हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने जीवला नामक विशेष ऋण योजना शुरू की। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच अभ्यास आयोजित किया। RIL ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला। दोस्तों, रणजी ट्रॉफी में मुंबई उपविजेता रही और दोस्तों फाइनल में विजेता बनी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कितने लोगों को वैक्सीन की डोज दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 200 करोड़। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। इस बीच संक्रमण को रोकने के लिए शुरू किए गए टीकाकरण अभियान में विशेष उपलब्धि हासिल की है। भारत ने लोगों को दी गई वैक्सीन की संख्या रविवार को 200 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 98% वयस्क आबादी को टीके की कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है, जबकि 90% लोगों को पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। 15 से 18 वर्ष के बीच 82% किशोरों को भी टीकाकरण हो चुका है और दोस्तों
जबकि 68% किशोरों को दोनों खुराक मिल चुकी है। इस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण दोस्तों अभियान 3 जनवरी से प्रारंभ हुआ था 2022। तो दोस्तों 16 जनवरी 2021 में दोस्तों याद रखें 16 जनवरी 2021 में टीकाकरण अभियान शुरू हुआ और मैं आपको बता रहा हूं किस किस पड़ाव में कितने करोड़ लोगों को टीका लगाया गया। 7 अगस्त 2021 को 50 करोड़ लोग टीकाकरण हुआ और 21 अक्टूबर 2021 को ये 100 करोड़ संख्या पार कर गई। 7 जनवरी 2022 को 150 करोड़ और दोस्तों याद रखें 16 जुलाई 2022 जिस दिन भारत ने 200 करोड़ डोज देने का रिकॉर्ड बनाया। और दोस्तों इस बात को याद रखेंगे कि 16 जुलाई 2022 महत्वपूर्ण इतिहास के पन्ने में हमेशा के लिए सुरक्षित हुआ जबकि भारत में टीकाकरण 200 करोड़ हो गया। 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन डोज दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सड़क विकास और राजमार्ग मंत्रालय की भारत सड़क दुर्घटना 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 3.66 लाख सड़क दुर्घटना में कितने लोगों की मौत हुई। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1.31 लाख। दोस्तों देश में हुए 3.66 लाख सड़क हादसों में 1.31 लाख लोगों की जान चली गई और 3.48 लाख लोग घायल हो गए। 35,000 ड्राइवरों के पास लाइसेंस नहीं था जबकि 17,000 लोग लर्नर लाइसेंस पर गाड़ी चला रहे थे। बसों और ट्रकों की तुलना में दो पहिया वाहनों में सबसे ज्यादा हादसे हुए। 39,000 लोगों की मौत हेलमेट न पहनने के कारण हुई। 2015 में प्रतिदिन औसतन 1374 दुर्घटनाएं, 2019 में 1230 दुर्घटनाएं और 2020 में 1003 दुर्घटना हुई। केंद्रीय सड़क विकास और राजमार्ग मंत्रालय की भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में 18.86% मौतों में 12.84% और चोटों में 22.84% की कमी आई है। महिलाओं का अनुपात देश भर में 3,66,138 मरने वालों की संख्या 1,31,714 है। इसमें 1,14,933 यानी 87.3% पुरुष, 16,781 12.7% महिलाएं हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष में भारत की रियल जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 7.2%। अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की रियल जीडीपी वृद्धि दर में 0.40% की कटौती करते हुए 7.2% रहने का अनुमान जताया। ब्रोकरेज फर्म ने वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान जताया। यह पुराने अनुमानों से 0.30% कम है। अधिकांश रेटिंग एजेंसियों और वित्तीय संस्थानों ने 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर
7% के करीब रहने का अनुमान जताया। दोस्तों, आरबीआई ने भी चालू वित्त वर्ष में 7.2% वृद्धि का अनुमान जताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में गर्मी को लेकर इमरजेंसी लागू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन में भीषण गर्मी से झुलस रहे यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी यूकेएचएसए ने गर्मी को लेकर नेशनल इमरजेंसी लागू की। पहली बार गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी की गई। सोमवार देश के कुछ हिस्सों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। दोस्तों, ब्रिटेन में सामान्यतः जुलाई का औसत तापमान 12 से 21 डिग्री सेल्सियस होती है। दोस्तों, ब्रिटेन में अब तक का सर्वाधिक तापमान दोस्तों 25 जुलाई 2019 में 38.7 डिग्री सेल्सियस था और 10 अगस्त 2003 में 38.5 डिग्री सेल्सियस, 31 जुलाई 2020 में 37.8 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों 3 अगस्त 1990 में 37.1 डिग्री सेल्सियस, 18 जुलाई 2022 में 37 डिग्री सेल्सियस, 1 जुलाई 2015 में 36.7 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों 9 अगस्त 1991 में 36.7 डिग्री तापमान था ब्रिटेन में। नेक्स्ट दोस्तों, ब्रिटेन के बारे में जानते हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, मुद्रा डॉलर, पाउंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड देशों के समूह को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। प्रसिद्ध इंग्लिश चैनल ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। ब्रिटेन की प्रमुख नदियों में टेम्स, टाइन, मर्सी, सेवर्न। 15वीं शताब्दी में गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का सदस्य किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, मनोज कुमार लाल। सेना प्रशिक्षण कमान के दोस्तों पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त राज शुक्ला को सोमवार को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया। यूपीएससी की वरिष्ठ सदस्य स्मिता नागराज ने आयोग के मुख्यालय में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्थापना हुआ 1 अक्टूबर 1926। मुख्यालय दिल्ली। अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रूस ने गूगल पर कितने अरब रूबल रूसी मुद्रा का जुर्माना लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 21.8 अरब डॉलर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है 21.8 अरब रूबल। रूस ने गूगल पर 21.8 अरब रूबल रूसी मुद्रा का जुर्माना लगाया। कंटेंट को लेकर बार बार नियमों का उल्लंघन करने के लिए रूस की एक अदालत ने दोस्तों ये कार्रवाई की। इंटरफैक्स समाचार एजेंसी ने बताया कि गूगल ने उन कंटेंट्स को नहीं हटाया था जिसे रूस अवैध मानता है। गूगल की सभी इकाइयों का बैंक खाता जब्त कर लिया गया। दोस्तों, रूस के बारे में जानकारी। रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूबल। राष्ट्रपति हैं रूस के व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री हैं मिखाइल
मिशुस्तीन, संसद ड्यूमा। सबसे लंबी नदी है रूस की लीना नदी। लंबी पर्वत श्रृंखला एल्ब्रुस पर्वत है। यूरोल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। भारतीय संविधान में रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना। रूस से संबंधित दोस्तों नवीनतम करंट अफेयर। रूस चीन का सबसे बड़े कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता देश बना। रूस के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा। रूस ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का परीक्षण रूस ने किया। रूस ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल प्रणाली दिया। चेक गणराज्य ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद यूएनएचआरसी में रूस की जगह ली। 9 मई को रूस ने विजय दिवस मनाया। रूस ने विश्व पर्यटन संगठन UNWTO से हटने का फैसला लिया। दोस्तों गूगल के बारे में जानते हैं। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998, मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए। संस्थापक सरगेई ब्रिन, लेरी पेज, सीईओ सुंदर पिचाई, सीएफओ रूट पोरट। दोस्तों पैरेट कंपनी है अल्फाबेट इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के विश्व कप रिकॉर्ड धारी जोस आचपेटगी ने विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी युगांडा। युगांडा के विश्व कप रिकॉर्ड धारी जोस आचपेटगी ने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने शुरुआत से ही शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 27 मिनट 27.43 मिनट का समय लेकर पहला स्थान हासिल किया। इंस्टानली एम बुरू ने 27.27.9 मिनट में दूसरा स्थान किया। तीसरा स्थान युगांडा के जैकोब किपलुगो ने 27 मिनट 27.97 समय लेकर तीसरा स्थान किया। जैकोब ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। चेपेटिगी ने 2017 में यहां रजत पदक जीता और पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में 5000 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट दोस्तों युगांडा के बारे में जानते हैं। युगांडा गणराज्य पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। इसकी सीमा पूर्व में केन्या, उत्तर में सूडान, पश्चिम में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दक्षिण में पश्चिम में रवांडा और दक्षिण में तंजानिया से मिलती है। राजधानी है युगांडा का कंपाला। मुद्रा युगांडा शिलिंग। भाषा अंग्रेजी स्वाहिली। राष्ट्रपति हैं यावेरी मुसेवेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में महिला विश्व मैराथन का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गोटी टोम ग्रेबेसेलस। इस प्रश्न का सही उत्तर है इथियोपिया की गोटी टोम ग्रेबेसेलस ने केनिया की जूडिथ कोरिर को पीछे छोड़कर सोमवार को महिला विश्व मैराथन का खिताब रिकॉर्ड समय के साथ अपने नाम किया। ग्रेबेसेलस ने 2 घंटा 18 मिनट 11 सेकंड का समय लिया और उन्होंने ब्रिटेन की पाउला रेडक्लिफ का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2005 में 2 घंटा 20 मिनट 57 सेकंड का समय निकाला था। ग्रेबेसेलस के अलावा कोरिर दूसरे और इजराइल की लोनाह सालपीटर तीसरे स्थान पर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नीदरलैंड। दोस्तों नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर FIH महिला हॉकी विश्व कप जीत लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान के बारे में जानकारी, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। दोस्तों, राजस्थान से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। अडानी ग्रीन आर्म ने भारत में पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में चालू किया गया। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की। रामगढ़ विश्वधारी अभयारण्य बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण जैसलमेर में हुआ। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना। डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण पोखरण में किया। केवलादेव नेशनल पार्क में अफ्रीका की बामो तकनीक का प्रयोग हुआ। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया। राजस्थान सरकार ने उड़ान योजना शुरू की। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में, स्टेचू ऑफ पीस पाली में। राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए वैक टू वर्क योजना शुरू की। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की। राजस्थान सरकार ने उड़ान योजना शुरू की। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुआ। राजस्थान सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी गायक थे भूपेंद्र सिंह। दोस्तों, भूपेंद्र सिंह गजल गायक थे और इन्होंने बेहतरीन एक से एक गजल प्रस्तुत किए और इनको सबसे पहले ब्रेक दिया था मदन मोहन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में खादी ग्राम उद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मनोज कुमार। दोस्तों, खादी ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना 1926 में हुआ। मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष थे मनोज कुमार। नई नियुक्तियां, दक्षिण सूडान में सूडान के संयुक्त राष्ट्र के फोर्स कमांडर मोहन सुब्रमण्यम बने। हाल में गठित NABFID के प्रमुख राजकिरण बने। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष आर दिनेश बने। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO प्रत्योष त्रिपाठी बने। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर मोहन वानी बने। बीके सिंह ने REC के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। हाल में स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD एंड CEO आशीष कुमार चौहान बने। हाल में FIFS का महानिदेशक जय भट्टाचार्य बने। भारतीय मूल की नौरीन हसन UBS अमेरिका का प्रेसिडेंट और अमेरिका का होल्डिंग का CEO बनाया गया। दोस्तों, UBSC स्विट्जरलैंड की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बाबर आजम। 10,000 रन बाबर आजम ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए। वे सबसे कम पारियों में इतने रन बनाने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज बनाए। दोस्तों, बाबर आजम ने 228 पारियों में ऐसा किया
और इस मामले में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट ने 232 पारियों में यह कारनामा किया था। इतने रन विश्व में सबसे कम पारियों में बनाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के विवियन रिचर्ड्स के नाम है, जिन्होंने 206 पारियों में 10,000 रन बनाए। दोस्तों, इस मामले में वे विश्व के 5वें नंबर पर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हैप्पीनेस उत्सव कहां मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, दिल्ली। दिल्ली के बारे में जानते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल वर्तमान में दोस्तों चेंज हो गए हैं। अनिल बैजल वर्तमान में हैं विनय कुमार सिन्हा। दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं सतीश चंद्र शर्मा। साक्षरता दर 86.21%। लिंगानुपात 868। लोकसभा सीट दिल्ली की 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70। राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पेड़ गुलमोहर, राजकीय पशु नीलगाय, राजकीय फूल अल्फाल्फा। दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने की थी। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। दिल्ली से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बने। 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किया। आईसीजी के 39 कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने दिल्ली में किया। दिल्ली सरकार ने पंजाब सरकार के साथ ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किया। दिल्ली में शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने रिलीज हुआ। दिल्ली सरकार बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया। दिल्ली के विधायकों का वेतन वृद्धि संबंधी विधेयक विधानसभा में पारित हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए समझौता किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, असम। दोस्तों, असम से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, असमिया कवि नीलमणि फुकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। असम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य असम बना। असम की मनोहारी गोल्ड टी देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय बनी। दुनिया का पहला जेनेटिकल मॉडिफाइड रबर का पौधा लगाया गया। इसे रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया केरल ने तैयार किया। असम सरकार ने खेल के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया। असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू हुआ। असम में जल मार्ग कानवेलेव 2022 का आयोजन किया गया। पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई। वाचुआ महोत्सव मनाया गया। ढिंग एक्सप्रेस हिमा दास असम राज्य की खिलाड़ी हैं। असम में एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया। दोस्तों, असम के लोक नृत्य हैं बिहू, बंगरुम्बा, भोराल, झूमर। असम में धनवंतरी योजना चल रही है। असम सरकार ने ओरनोडाई योजना शुरू की। कांचीरंगा, मानस नामेरी, औरंग डिब्रू सैखायो, रायमोना, कोकरझार में देहिंग पटकाई नेशनल पार्क हैं। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क दोस्तों मध्य प्रदेश में 10 हैं।
अंडमान निकोबार में 9 हैं और असम में 7 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सेना प्रमुख मनोज देशपांडे किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए? गाइस, जिस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका है। मुद्रा टका। प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की शेख हसीना। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। संसद जातीय संसद। राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की सीमा को छूता है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। इसकी लंबाई दोस्तों 4096 किलोमीटर है। तो आप याद रखें, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में स्थित है। बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल से लगी है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी सुरमा नदी है। बांग्लादेश से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी ट्रेन मिताली एक्सप्रेस चली। बांग्लादेश दोस्तों अपना जनगणना डिजिटल करेगा। 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 वर्ष के बाद बस सेवा पुनः शुरू हुआ। बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया। चलते हैं दोस्तों 20 जुलाई 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो आप अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस महासागर में शोधकर्ताओं को एक रहस्यमय जीव सोलम्बेलुला सी पेन मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया 50 मंजिला इमारत का एक उल्का पिंड 17 जुलाई को पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की स्टार एथलीट खिलाड़ी एलिसन फेलिक्स ने अपना 19वां पदक जीतकर खेल को अलविदा कहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में टाटा स्टील ने चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत और यूरोप के परिचालन में कितने करोड़ रुपए निवेश की योजना बनाई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 12,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ब्रिक्स महिला नवाचार प्रतियोगिता मुलान 2022 में किस भारतीय स्टार्टअप कंपनी ने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए FIA ग्लोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के वनडे कप्तान तमीम इकबाल ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले से संन्यास की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 18 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंडिगो ने किसे गैर स्वतंत्रता कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए M दामोदरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के पूर्व स्पीकर निर्मल सिंह कहलो का निधन हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने सर्बिया में पेरासीन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में INS सिंधु ध्वज को कितने साल की राष्ट्र की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 35।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी लाल गणेशन। दोस्तों ये उड़ीसा के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ FIH के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी नरिंदर बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मेराज अहमद ने वर्ल्ड कप 2022 निशानेबाजी के स्क्वाश इवेंट में कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की गोल्फर कैमरून स्मिथ ब्रिटिश ओपन चैंपियन बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस में किस देश की सैली एंड फ्रेजर ने 100 मीटर इवेंट जीतकर विश्व खिताब 5वीं बार जीतकर इतिहास रच दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी जमैका। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए ये स्टडी जोन PC को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरे वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन या प्लास्टिक में जाकर देख सकते हैं। इसमें मेरी सीरीज चल रही है नवीनतम जानकारी की। अब तक इसमें 30 से 32 वीडियो अपलोड हैं। आप इन वीडियो को देखें जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमारी GK तूफान की सीरीज चल रही है, 26 वीडियो अपलोड है। आप इन वीडियो को देखें जो कि परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं GK तूफान में। और इसके अलावा भारतीय इतिहास से संबंधित GK ज्ञान का रसगुल्ला 6 वीडियो हैं, आप अवश्य देखें। और अभी हाल में मैंने विंबलडन 2022 टेनिस के बारे में बहुत अच्छी वीडियो बनाया है, आप इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीन क्वेश्चन, स्टडी जोन PC को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले त्वरित रूप से आपके पास पहुंचे और सबसे पहले नई जानकारी हासिल हो सके। तो दोस्तों इस एपिसोड से मैं विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।